Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. आप चाहे अखबार के पन्ने पलट लें या टीवी खोल लें, हर जगह भारत का ही नाम सुनाई देगा, भारत का ही डंका बजता हुआ दिखाई देगा। दुनिया के हर कोने में, दुनिया के हर क्षेत्र में, और इस बार भारत की आवाज संयुक्त राष्ट्र में गूंज रही। वो संयुक्त राष्ट्र जहां चीन और पाकिस्तान लगातार भारत को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो यूएन जहां सुधारों की बात तो होती है लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते। पर अब दुनिया भर के देश एकजुट होकर कह रहे हैं कि भारत को यूएन का परमानेंट सदस्य बनना चाहिए, क्योंकि भारत ने एक बार फिर से यूएन में सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग को जोर शोर से उठाया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने इस मुद्दे पर पूरी गंभीरता से बातचीत की। उन्होंने कहा कि यूएनएससी में सुधार के लिए और अधिक निर्णायक और पारदर्शी तरीका अपनाया जाना चाहिए। हालांकि सुधार की दिशा में कुछ कदम उठाए गए हैं, लेकिन ये अब भी बहुत ही धीमे हैं और इस मुद्दे की जटिलता को देखते हुए ये अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता। भारत लंबे समय से आईजीएन फ्रेमवर्क में लिखित बातचीत पर जोर दे रहा ताकि ठोस प्रगति हो सके, लेकिन अब तक ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बिना लिखित बातचीत के कोई भी ठोस प्रगति नहीं होगी और इस तरह सुधारों की प्रक्रिया बेकार साबित हो जाएगी। भारत के इस मजबूत बयान के बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि सदस्य देश विवेक का परिचय देंगे ताकि सुरक्षा परिषद में सुधारों को लेकर सकारात्मक परिणाम हासिल किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने सुधारों के मुद्दे पर हमेशा से ही मुखर रहे हैं और अफ्रीकी देशों को सुरक्षा परिषद में परमानेंट सदस्यता दिलाने की कोशिश में जुटे हैं। अब जब भारत और G4 देशों ने मिलकर सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग उठाई तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। भारत ने जर्मनी, ब्राजील और जापान के साथ मिलकर G4 ग्रुप का गठन किया, जो सुरक्षा परिषद में 6 अतिरिक्त परमानेंट और 4 नॉन परमानेंट सदस्य जोड़ने की वकालत कर रहा। लेकिन पाकिस्तान को यह बात हजम नहीं हुई। उसने इटली के साथ मिलकर UFC ग्रुप बना डाला, जिसमें चीन का भी पर्दे के पीछे से पूरा का पूरा साथ मिल रहा। पाकिस्तान ने ना आव देखा न ताव देखा, उसने इस ग्रुप में परमानेंट सदस्य संख्या बढ़ाने का कड़ा विरोध कर दिया। लेकिन भारत ने पाकिस्तान के इस बेतुके प्रस्ताव को पूरी तरह से नकार दिया। पाकिस्तान की ओर से किए गए विरोध और लिखित बातचीत के खिलाफ दी गई दलीलें बेहद कमजोर और असंगत है। भारत ने साफ शब्दों में कहा कि 5 क्लस्टर्स पर सहमति न होने की आड़ में पाकिस्तान यूएनएससी में सुधार की प्रक्रिया को रोकने की कोशिश कर रहा। खैर, संयुक्त राष्ट्र में सुधार की ये बात केवल एक कूटनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया की आवाज है। पाकिस्तान जैसे देशों की बेतुकी बयानबाजी से अब दुनिया की तस्वीरें बदलने वाली नहीं है। भारत और G4 देशों की मांगे न केवल न्याय संगत है, बल्कि ये समय की भी मांग है। पाकिस्तान को ये अच्छे से अपने दिमाग में डाल लेना होगा कि उसके बचकाने प्रस्ताव और विरोध अब किसी को प्रभावित नहीं करेंगे। भारत का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा और संयुक्त राष्ट्र में उसकी परमानेंट सदस्यता अब बस समय की बात है। आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।